तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी को लगा एक और बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 प्रदर्शनकारियों के गिरफ्तारी आदेश को किया खारिज, केस को बताया झूठा। बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद टीवी के एंकर पद से प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया इस्तीफा, योगी मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आप नेता भगवत मान ने खोली बीजेपी की पोल, कहा आपका साथ छोड़ने के लिए बीजेपी ने ऑफर की थी मोटी रकम और मंत्री पद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का अयोध्या को लेकर विवादित बयान, कहा अयोध्या और काशी की तर्ज पर मथुरा में भी बनाएंगे मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अक्षय कुमार और अजय देवगन के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं सनी देओल, कहा हम बनाएंगे अब देशभक्ति की फिल्में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने खेला ममता कार्ड। यूपी में सपा समाजवादी पार्टी को ममता बनर्जी ने दिया अपना समर्थन, योगी की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी को लगा एक और बड़ा झटका। 6 प्रदर्शनकारियों के गिरफ्तारी आदेश को कोर्ट ने किया खारिज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिला प्रशासन द्वारा एनआरसी सीएए कानून के खिलाफ 16 दिसंबर 2019 को एक हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 6 मुस्लिम लोगों के खिलाफ एनआरसी के तहत गिरफ्तारी आदेश जारी किया था। वही आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गिरफ्तारी आदेश को रद्द कर दिया और योगी को फटकार लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं और उसमें कोई व्यक्ति शामिल हुआ है तो उस पर एनएसए नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ऐसे कानून को सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर लगाया जा सकता है। तो किस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी को फटकार लगाई और पोल खोली और इन प्रदर्शनकारियों के हिरासत आदेश को खारिज कर दिया। तो किस तरह से योगी ने सीएए और एनआरसी के नाम पर मुसलमानों पर एनएसए लाकर उन्हें जेल में गलत तरीके से डाला। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद टीवी से दिया इस्तीफा, मोदी अमित शाह को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज संसद टीवी के एंकर पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि जब भाजपा ने हमारे 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया तो हम इस पद पर रहकर क्या करेंगे। उन्होंने इसी को लेकर यह इस्तीफा दिया है, क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गलत तरीके से हमारे सांसदों की आवाज सदन में नहीं उठाने दे रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका योगी को और मोदी को आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अयोध्या को लेकर दिया विवादित बयान, कहा अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में बनाएंगे मंदिर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने आज अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज ने दावा करते हुए कहा है कि अयोध्या काशी की तर्ज पर मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने मथुरा मंदिर के नव निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का भी स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि अयोध्या काशी में मंदिर का निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। दरअसल आपको बता दें कि आज मथुरा में ईसाई ईदगाह मस्जिद में भी हिंदूवादी संगठनों ने मूर्ति रखने का दावा किया था और जल अभिषेक करने का ऐलान किया था। इसी के बाद ये साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया। तो किस तरह से यूपी चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दी और माहौल को खराब करना अभिषेक चालू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप नेता भगवत मान ने बीजेपी की खोली पोल, कहा आपका साथ छोड़ने के लिए बीजेपी ने ऑफर की थी मोटी रकम और मंत्री पद। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत के राज्य में बढ़ती ठंड के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। पंजाब में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आज बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने के लिए बीजेपी ने मुझे करोड़ों रुपए की रकम ऑफर की थी और केंद्र में मंत्री पद का लालच भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भगवत मान आप बीजेपी पार्टी में आ जाओ और आम आदमी पार्टी को छोड़ दो, हम आपको मंत्री बना देंगे और आपको करोड़ों रुपए की रकम देंगे। जिसके बाद भाजपा की पोल आज फिर से आम आदमी पार्टी ने खोल दिया। तो किस तरह से बीजेपी पैसे के बल पर विधायकों को खरीदती है, सरकार गिराती है और नेताओं को अपने बस में लेती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी को ममता बनर्जी ने दिया समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अगले सप्ताह ममता बनर्जी वाराणसी दौरे पर आनी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारे और समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव यूपी के अगले मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम समाजवादी पार्टी को हर तरफ से मदद पहुंचाएंगे और समाजवादी पार्टी को हम उत्तर प्रदेश में समर्थन देने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बीजेपी ने जेडीयू के साथ की गद्दारी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के बेटे को अपनी पार्टी में कराया शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में जेडीयू के सहयोगी बीजेपी ने आज नीतीश कुमार के साथ ही बड़ी गद्दारी की है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी ने आज बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने यूपी के राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी की सदस्यता ली है। अमरीश त्यागी के साथ यूपी को और भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें किसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उतार सकती है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी बिहार में जो है अपनी पार्टी का गठबंधन उससे करे हुए है, तो जेडीयू को लगातार बीजेपी झटका भी दे रही है और नीतीश कुमार को यह बड़ा झटका बीजेपी ने अपने सहयोगी के रूप में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बिल्डर्स। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर में निर्माण कार्यों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब बिल्डर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि डेवलपर्स एंड बिल्डर्स फोरम नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। 60 से अधिक बिल्डर्स सदस्य वाले इस फोरम ने कहा है कि हम धूल प्रदूषण को कम करने के लिए आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और इस संबंध में बनाए गए सभी नियमों का पालन करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए जो भी दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था और केंद्र की मोदी सरकार को ही फटकार लगाई थी। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो है बिल्डर्स पहुंच गए और उन्होंने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश इस मामले को लेकर जारी करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अक्षय कुमार और अजय देवगन के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं सनी देओल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर और दिग्गज अभिनेता सनी देओल इन दोनों अपने कई प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं। इन दोनों में अपनी सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा के रीमेक को लेकर चर्चा में है। सनी देओल ने अभिनेत्री अमीषा पटेल के साथ गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। इन सब के बीच सनी देओल ने हर साल फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि सनी देओल ने हाल ही में अंग्रेजी बम्बई टाइम्स से बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म में करियर को लेकर ढेर सारी बातें की। सनी देओल ने कहा कि वह अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन की तरह हर साल 4 से 5 फिल्में करना चाहते हैं। गदर 2 के अलावा सनी देओल अपनी और भी कई फिल्मों में चर्चा में है। ऐसे में उन्हें अन्य फिल्मों को लेकर भी बात की है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से अजय देवगन और अक्षय कुमार देशभक्ति से लीन फिल्में बनाते हैं और 4-4, 5-5 फिल्में एक साल में बनाते हैं, उसी तरह से देशभक्ति को लेकर मैं फिल्में बनाना चाहता हूं और 4-4, 5-5 फिल्में एक साल में मैं भी बनाना चाहता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने ये बड़ा बयान इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अभ्यर्थी पर लखनऊ में हुए लाठीचार्ज पर भड़के वरुण गांधी अपनी ही सरकार को घेरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभ्यर्थी अनियमितता का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया आपको बता दें कि इसी बीच राजधानी लखनऊ में विरोध जताने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे अभ्यर्थियों पर यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो लाठीचार्ज के विरोध में अब भाजपा सांसद वरुण गांधी भी उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर अपनी सरकार पर ही भाजपा सांसद ने अब सवाल उठाए हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस पर भी इनके ऊपर ये बर्बर लाठीचार्ज है। उन्होंने कहा कि अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या ये आपके बच्चे होते तो आप क्या इनके साथ ऐसा व्यवहार करते। उन्होंने कहा कि आपके पास रिक्त जो है भर्तियां हैं, तो आखिरकार इन भर्तियों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर इन्होंने सवाल उठाए क्योंकि लगातार बीजेपी सांसद वरुण गांधी बीजेपी पर ही किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और बीजेपी की मुश्किलें लगातार इस मामले को लेकर बढ़ती जा रही हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी आई सामने, दरोगा ने रोका तो जड़ दिया थप्पड़। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार की शाम को उस समय हंगामा हो गया जब सनी गवां चौकी प्रभारी ने एक भाजपा नेता को थप्पड़ जड़ दिया। गुस्साई भाजपाइयों ने चौकी का घेराव करते हुए जोरदार हंगामा कर दिया। साथ ही क्षेत्रीय पार्षद चौकी प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। एसीबी कैंट ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें रविवार शाम को सनी गवां चौकी प्रभारी दीपक त्यागी पर पार्टी नेता को तमंचा मारने का आरोप है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा के नेता अब उत्तर प्रदेश में पिटने शुरू हो गए हैं। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक